विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का हमारा चैप्टर प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर हमारा चल रहा है आजकल। आज इसी चैप्टर को हम आगे बढ़ा रहे हैं और गोलीय दर्पण के भाग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन, दर्पण, प्रतिबिंब, इनके बारे में समझ लिया और हमने ये भी समझा कि ये जो दर्पण है ये हमने देखे, एक तो समतल होते हैं और एक गोलीय होते हैं। गोलीय भी हमने कितने प्रकार के देखे थे? 2 प्रकार के। वेरी गुड। 2 प्रकार के नाम क्या थे? उत्तल, अवतल, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो आज ये गोलीय दर्पण के हम भाग पढ़ेंगे। तो हमने जो एक, अब आप समझिए, जब प्रतिबिंब बन रहा है एक मिरर में, वो कैसे बन रहा है, कहाँ ऑब्जेक्ट है, कैसे उसका प्रतिबिंब बन रहा है, ये सब हम लोग समझेंगे। जो हमारा समतल जो एक दर्पण था उसमें हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट जितनी उसके मिरर के आगे रहती है उतनी ही दूरी पे इमेज बनती है मिरर के पीछे। ठीक है। अब जो गोलीय दर्पण है और उसमें भी हमने देखा है कि उत्तल और अवतल हैं, तो इनमें भी जब दर्पण है जरूर इसमें इमेज बनेगी। लेकिन ये अगर नाम जैसे अलग हैं, हमने उनका स्ट्रक्चर भी देखा था कि स्ट्रक्चर भी उनका अलग है, तो इसका मतलब है जो इमेज फॉर्मेशन है वो भी कुछ ना कुछ उस पर डिफरेंस आता होगा। वो क्या आता है, इसके क्या भाग हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। आज के सेशन में हम लोग भाग पढ़ेंगे और फिर आने वाले सेशन में हम देखेंगे कि किस प्रकार कैसे प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहले हमें यह समझना है उसके दर्पण के भाग कौन कौन से होते हैं। तो गोलीय दर्पण के भाग होते हैं, एक तो पोल, फिर आता है वक्रता केंद्र जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर भी। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। फिर आता है मुख्य फोकस, इसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। फिर आता है फोकस दूरी। तो आप समझ गए होंगे कि फोकस की किसी चीज से दूरी को ही हम उसकी फोकस दूरी या फोकल लेंथ भी बोलते हैं। इसके बाद आता है एपर्चर, द्वारक। अब ये सब क्या है, तो ये आज के सेशन में हम इन्हीं की डिटेल पढ़ेंगे कि ये कहाँ है, क्या इनका फंक्शन है, कैसे हम मिरर, जब हम आगे के पढ़ेंगे तो इसको हम इन चीजों का हमें ध्यान रखना क्यों जरूरी है, तो इनको हम आज पढ़ते हैं। तो पहला जो हमने देखा था वो था ध्रुव या पोल। तो आप सबसे पहले देखिए कि जो हम मिरर की बात करते हैं और हमने ये देखा है कि उत्तल और अवतल, ये हमने मिरर देखे। तो ये जो हमारे मिरर होते हैं, ये एक, अगर जैसे हम एक कोई सर्किल है उसको अगर हम आधे भाग में काट दें तो ये क्या हो जाएगा, और इसको में हम क्या करें कि ये जो हमने भाग निकाला इसके अंदर पॉलिश कर दें, तो ये कॉन्वेक्स या उत्तल मिरर बन जाएगा। और यहां पर अगर हम इसके बाहर ऐसे पॉलिश कर दें तो ये बन जाएगा अवतल, कॉनकेव। ठीक है। तो ये जो मिरर है, हमने ये इसको हम ऐसे सोचा है कि अगर बॉल को हमने इसको कोई एक सर्कुलर चीज है उसको जब काट दें, उसके जो 2 भाग हुए, एक बार उसके अंदर की तरफ पॉलिश कर दे, एक बार उसके बाहर की तरफ पॉलिश कर दे। तो इस प्रकार से हमें 2 प्रकार के हमें मिरर दर्पण मिलेंगे। जो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये परावर्तक पृष्ठ की यहाँ पे देखिए हम इसको कह रहे हैं पोल। तो ये क्या है, ये जो है तो ये जो इसका जो ये जो परावर्तक पृष्ठ है, मींस जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, जिस सरफेस से लाइट टकरा के वापस जाती है, वो जो हमारा पूरा उसका जो एक हमने जो ये मान लीजिए ये पार्ट लिया, तो इसका जो सेंटर होता है, केंद्र होता है, इसको हम मानते हैं पोल। और इसको हम किससे इंगित करते हैं? पी से। तो ये आपको याद रखना होगा कि पी लिखा है, इसका मतलब पोल की हम बात कर रहे हैं। इस और यहाँ पे ये देखिए, अभी हमने ये मिरर से समझा था, अब ये देखिए ये हमारा क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल। क्लियर हुआ? ये है। तो यहाँ पर ये हमारा ये पूरा इसका सरफेस है, इसका जो मिडल पार्ट है इसको हम कहते हैं पोल।
तो समझ में आ गया आपको? तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको कहा था, देखिए यहाँ पे भी ये कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है ना, उत्तल, और यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे यही हमने जब पॉलिश यहाँ कर दिया तो ये पार्ट पोल है और यही यहाँ पे है, तो इसका जो सेंटर पार्ट होता है वो होता है पोल या ध्रुव। इसके बाद आता है वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, एक गोले का भाग होता है जो मैंने अभी बताया, और इस गोले का केंद्र को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये इसका केंद्र है। समझ में आया? तो हमने देखिए जब हमने ये सर्कल माना, इसका एक पार्ट ले लिया, तो सर्कल का सेंटर होता है ना, तो अगर हम जैसे ये हमने सेंटर लिया पी पोल, पोल से अगर हम सीधी लाइन खींचेंगे तो जो सर्कल का जो सेंटर आएगा ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र, और इसको हम लेटर सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक हमने देखा था पहले पोल, इसके बाद देखा हमने क्या चीज? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसको आप हमेशा कभी भी अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है तो ऐसे सर्कल बना के आप समझिए कि एक पार्ट में अगर हम इधर पॉलिश कर देंगे तो किस टाइप का मिरर बनेगा, दूसरे पार्ट में पॉलिश कर देंगे किस टाइप का मिरर बनेगा। और फिर ध्यान रखें कि ये एक सर्कल का पार्ट है और उससे अगर हम सीधी एक लाइन खींच रहे हैं, पोल से पास हो रही है, तो उसका जो सर्कल जिससे हमने वो मिरर निकाला है उस सर्कल का सेंटर हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर या सी या वक्रता केंद्र। बात एक ही है। इसके बाद आता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हुआ? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता के बीच में। तो आप जानते हैं कि जो भी हमारा जो सर्कल होता है, जो गोला होता है, उसमें त्रिज्या होती है, रेडियस होता है। तो वही है कि पोल से सी की जो दूरी है इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप कहेंगे ये सब क्यों हम पढ़ रहे हैं? क्योंकि इससे ही जब अभी हम आगे के सेशंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्हीं से हम समझेंगे कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं और हमारी जो इमेज उसकी बन रही है वो कहाँ बन रही है और क्यों बन रही है, कैसे बन रही है, ये सब हम सीखेंगे। तो ये बेसिक चीजें हैं, इनको आप याद रखिए। इसके बाद आता है मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होता है? गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली जो सीधी रेखा है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो हमने एक सर्कल जो एक हमने माना था उससे जैसे हमने एक सीधी लाइन खींची, तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट है वो हो गया पोल पी, फिर जो हमारा सर्कल का जो सेंटर पार्ट आ रहा है ये आ गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों सी और पी की दूरी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे पूरी लाइन खींचे ये हो जाएगी मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आता है हमारा प्रिंसिपल फोकस, मुख्य फोकस। ये बहुत ही आपको ध्यान से समझने वाली बात है। तो ये जो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य और बिंदु आती है, इसको हम कहते हैं फोकस। ये फोकस, ये देखिए यहाँ पे आपका उत्तल में ये है फोकस, अवतल में ये है फोकस। तो जो हमने P और जो हमारा C था, इनके बीच में जो एक पॉइंट आता है वो हो जाता है प्रिंसिपल फोकस। इसकी खासियत क्या है? मुख्य ये क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख पर फोकस होती हैं, ठीक है, यहाँ पर आती हैं, तथा उत्तल में यहाँ से हमें क्या होता है? प्रतीत होती हैं कि वो यहाँ से निकल रही हैं। तो इसको अब एक बार और समझ लीजिए। तो हमारा ये क्या आ गया? ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है, ये मिडिल है। अब हमने क्या करा? ये हमने जो हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल्स के बीच का जो पॉइंट था वो हमने लिया एफ फोकस। तो जो अभी हमने ये भी पढ़ लिया कि ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कोई भी लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से इसके समांतर आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, तो जब वो इस
से गुजरेंगी तो वो क्या होगा, वो फोकस पर ही आकर टिकेंगी। ठीक है, और ऐसी ही इसमें है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट उस पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये देखिए ये होता है, ये जो प्रिंसिपल फोकस होता है, ये जो हमारा पोल और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, इसके बीच का होता है। जो हमारी ये मुख्य जो एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, इस पर P और C के बीच का जो पॉइंट होता है, ये होता है प्रिंसिपल फोकस। और इसका जो एक खासियत है वो ये है कि आपका जो रेज आती हैं, तो ये आपका क्या आ गया, उत्तल है ना। ये कौन सा हो गया, ये उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स, सॉरी मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, जो ये जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस से जो पैरेलल रेस आती हैं, तो आपका जो कॉन्वेक्स है, जो उत्तल है, उसमें क्या होता है, रेस जो पैरेलल आती हैं, वो हमें ये प्रतीत होता है कि वो एफ से आ रही हैं। ये देखिए, क्योंकि ऐसे निकलती हैं। लेकिन जो आपका अवतल है, ये जो मिरर, तो इसमें क्या होता है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती हैं, वो फोकस पर आकर मिलती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद अवतल दर्पण में इसी मुख्य फोकस पर प्रतिच्छेद करती हैं, मींस इस पर आके मिलती हैं। और जो आपका उत्तल दर्पण है, इसमें ये प्रतीत होती हैं कि वो यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये आ गया प्रिंसिपल फोकस। मेन जब पैरेलल रेस आ रही हैं, वो कहाँ आकर मिल रही हैं। और हम ये जानते हैं जब रेस आपस में मिलती हैं, तभी कोई इमेज बनती है। इसके बाद हमारा आता है फोकल दूरी, या फोकल लेंथ कहते हैं, या फोकस दूरी। फोकस दूरी आप जो पोल से एफ का जो डिस्टेंस होता है, ये होता है फोकल लेंथ। इसको हम स्मॉल एफ से करते हैं। और इसका रिलेशन क्या होता है, ये जो होता है, ये जो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होता है, उसका हाफ होता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मीन्स ये हम कैसे रिलेशन लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू 2f या f इज इक्वल टू r/2। ठीक है, ये हम इसके द्वारा ऐसे व्यक्त करते हैं, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है, इसका आधा है। तो टोटल डिस्टेंस जो हम ये ले रहे हैं, इसका हाफ। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये आ गया, तो इसका हाफ हो जाएगा फोकल लेंथ। अब हम देखते हैं एपर्चर, द्वारक। ये द्वारक क्या होता है कि ये देखिए, ये हमारा मिरर है। ठीक है, इसमें ये एक इसका पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। इनका जो डिस्टेंस है, अगर हम इसका डिस्टेंस की बात करें, तो m डैश, ये जो है, ये होता है द्वारक एपर्चर। तो इस पृष्ठ की एक वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, और ये जो गोलीय दर्पण होता है कि परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, ये इसका जो व्यास होता है, इसको हम दर्पण का, मिरर का द्वारक कहते हैं। तो आप चाहे उत्तल ले लें या अवतल ले लें, तो आपका यहाँ से, जैसे आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो दोनों का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये हो गया आपका एपर्चर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार के बारे में। तो वो क्या आता है, बिंब की स्थिति वो आ जाती है जहां पर वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति मीन्स जहां पर प्रतिबिंब बनना है। प्रतिबिंब का साइज ये क्या होता है, ये प्रतिबिंब का आकार है, जो ये बताता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, बराबर बना है, या वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब का साइज की बात करते हैं। और प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति मीन्स क्या हो गया कि ये जो दर्पण द्वारा बना है, ये आभासी है, ये आभासी, और या वास्तविक है, या सीधा उल्टा है। ठीक है,
तो हमारा इसमें हम ये देखते हैं जो प्रतिबिंब हमारा बनता है, इसमें हम ये सारी चीजें नोट करते हैं कि उसकी पोजीशन कहाँ है और वस्तु कहाँ रखी गई, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, उसका साइज क्या है, उसकी प्रकृति के वो हमारा आभासी है या वो वास्तविक है, वो सीधा बना है या वो उल्टा बना है। तो ये हम इस प्रकार से प्रतिबिंब के बारे में देखते हैं और उसका डिस्कस करते हैं। अब ये जो हमारा प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है, जो अभी हमने देखा था आभासी, और हम उसकी बात कर रहे थे कि वो या वास्तविक है, तो और सीधा उल्टा की बात कर रहे हैं, तो इसका रिलेशन चलता है, अगर वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, आभासी होगा तो वो सीधा बनेगा। तो वास्तविक और उल्टा ये देखिए, तो यहाँ पे ये जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसका ये प्रतिबिंब बन रहा है, ये उल्टा बना है। तो ये अगर उल्टा बन रहा है तो हम ये कहेंगे वास्तविक है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, इमेज यहाँ बन रही है, ये बिल्कुल सीधी बन रही है, तो हम इसको कहेंगे आभासी। तो अगर हमारा उल्टा बना है तो हम उसके साथ आराम से जोड़ सकते हैं कि वो वास्तविक है। अगर वो सीधा बना है तो हम कह सकते हैं वो आभासी है। तो इस प्रकार से प्रतिबिंब को हम एनालाइज करते हैं। अब ये जो कहाँ ऑब्जेक्ट रखें, उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये सब अभी हमें आने वाले सेशंस में सीखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने देखा, जो हम मिरर की बात करते हैं, हमने अब तक समझ लिया है कि उत्तल और अवतल मिरर में क्या डिफरेंस है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का क्या अर्थ है, पोल का क्या अर्थ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या अर्थ है, ये सब हमने आज समझा। अगले सेशन में हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और किस प्रकार से उत्तल और अवतल दोनों में हमें डिफरेंस मिलता है। अगले सेशन में फिर मिलते हैं और थोड़ा डिस्कस करते हैं। लेकिन अगले सेशन से पहले ये जितने पॉइंट्स हैं, आप लोग अपनी कॉपी में लिख कर इसको अच्छी तरीके से पक्का कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग एकदम PCR करके बात करेंगे, तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो अगले सेशन में फिर मिलते हैं। बाय।